नमस्ते मेरी प्यारी बहनों, आपका स्वागत है। आज मैं आपसे सीधे दिल से बात करना चाहती हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप घंटों जिम में पसीना बहा रही हैं, अपनी मनपसंद खाने की चीजों को छोड़कर कम खा रही हैं, खुद को एक तरह से सजा दे रही हैं, लेकिन फिर भी जब आप आईने के सामने खड़ी होती हैं, तो वो जिद्दी पेट की चर्बी टस से मस नहीं होती। आप थक चुकी हैं और खुद को कोसने लगी हैं कि शायद मेरे शरीर में ही कोई खोट है। मेरी बहनों, आज और अभी खुद को कोसना बंद कीजिए। अपनी कमर को आईने में गौर से देखिए। मेडिकल साइंस और आयुर्वेद आज दोनों एक ही बात कह रही हैं। शायद जिसे आप चर्बी समझकर घटाने की कोशिश कर रही हैं, वो असल में चर्बी है ही नहीं। वो आपके शरीर की अंदरूनी सूजन है, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, लेकिन सही तरीके से करने पर विजिबल फर्क देता है। और आज मैं आपको एक ऐसी एक दिन की नो इन्फ्लेमेशन डाइट बताने जा रही हूँ, जो आपके शरीर का एक्स्ट्रा पानी, सूजन और फुलाव बाहर निकालने में मदद करती है। और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा और सही से फॉलो किया, तो कल सुबह आप खुद को 3 से 4 किलो तक हल्का महसूस कर सकती हैं। और अगर आपने इसे सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि लगातार 3 दिन तक फॉलो किया, तो आपका शरीर सिर्फ हल्का नहीं लगेगा, बल्कि स्वेलिंग का पैटर्न ही बदलने लगेगा। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ दिया, तो आप वही गलती करती रह जाएंगी जो 90% महिलाएं रोज करती हैं। तो खुद से एक कमिटमेंट करो, ये वीडियो एंड तक देखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आज सुबह आपका वजन अचानक 2 या 3 किलो बढ़ा हुआ दिखा है, तो सबसे पहले घबराइए मत, क्योंकि बहुत बार ये फैट नहीं होता, ये बॉडी में जमा हुआ एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है। और आज हम उसी को समझेंगे और ठीक करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। अभी इस समय अपने हाथ की उंगली से अपने गाल या पैर पर हल्का दबाव डालिए और छोड़ दीजिए। अगर वो निशान कुछ सेकंड तक रहता है, तो ये क्लियर साइन है कि आपका शरीर पानी होल्ड कर रहा है। अब एक सवाल, क्या आपने नोटिस किया है, कभी कभी सुबह चेहरा सूजा हुआ लगता है, आंखों के नीचे हेवीनेस होती है, शाम तक पेट बाहर निकल आता है या पैर भारी लगने लगते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब मैं आपको 7 क्लियर साइंस बताने जा रही हूँ। अगर इनमें से 3 भी आपके साथ हो रही हैं, तो समझ लीजिए आपका वेट फैट नहीं, फ्लूइड है। सुबह चेहरा पफी होना, रिंग या चूड़ी टाइट लगाना, दिन में बार बार ब्लोटिंग, शाम को शरीर भारी लगना, वजन का ऊपर नीचे होना, स्किन डल लगना और बिना कारण थकान। अगर ये मैच कर रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम क्लियर है। आपको प्रॉब्लम फैट नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है इंटरनल स्वेलिंग, वाटर रिटेंशन, इन्फ्लेमेशन। और यही वो चीज़ है जो आपको स्लिम दिखने से रोक रही है। सबसे पहले समझते हैं कि ये अंदरूनी सूजन या इन्फ्लेमेशन आखिर है क्या। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, गलत खाना खाते हैं या हमारी नींद पूरी नहीं होती, तो हमारा शरीर खतरे का सिग्नल देता है। इस स्थिति में हमारा इम्यून सिस्टम कुछ खास प्रोटीन रिलीज करता है, जिन्हें हम साइटोकाइंस कहते हैं। जब ये साइटोकाइंस आपके पेट के आसपास के फैट सेल्स से मिलते हैं, तो ये वहाँ पानी और टॉक्सिन्स को रोक कर रखने लगते हैं। इसे वाटर रिटेंशन या वाटर वेट भी कहते हैं। आपका शरीर अंदर से सूजने लगता है। आप डाइटिंग करके फैट तो कम कर रही होती हैं, लेकिन ये जो सूजन का गुब्बारा आपके पेट के आसपास फूला हुआ है, ये कम नहीं होता। जब तक आप इस अंदरूनी सूजन को खत्म नहीं करेंगी, दुनिया की कोई भी डाइट आपका पेट अंदर नहीं कर सकती। हमें इस सूजन रूपी आग को बुझाना है। अब इसे हमारे प्राचीन आयुर्वेद के नजरिए से समझिए। आयुर्वेद में इस अंदरूनी सूजन और गंदगी को आम दोष कहा जाता है। आम क्या है? जो खाना ठीक से पच नहीं पाता, सड़ जाता है और पेट में चिपचिपे टॉक्सिन के रूप में जमा हो जाता है, उसे आम कहते हैं। ये आम दोष आपके शरीर के स्रोतों को ब्लॉक कर देता है। यही कारण है
कि आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, आपको दिन भर थकान लगती है और वजन कम नहीं होता। इसे शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें एक फ्लश की ज़रूरत है। जैसे हम एक गंदी पाइप को तेज पानी के प्रेशर से साफ करते हैं, वैसे ही हमें अपने शरीर को साफ करना है। और इसके लिए मैं आपको दे रही हूँ एक जादुई डाइट प्लान। ये प्राचीन आयुर्वेदिक फ्लश सिर्फ 3 दिन का है। इन 3 दिनों में आपको कोई भारी वर्कआउट नहीं करना है, सिर्फ अपनी डाइट में ये बदलाव करने हैं। नंबर 1, नो शुगर। आपको अगले 3 दिन तक चीनी बिल्कुल छोड़ देनी है। चीनी शरीर में सूजन बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। ये साइटोकाइन्स को ट्रिगर करती है। नंबर 2, नो डेयरी प्रोडक्ट। दूध, पनीर, चीज़, ये सब 3 दिन के लिए बंद। डेयरी प्रोडक्ट्स पचने में भारी होते हैं और कई लोगों के शरीर में कफ और सूजन बढ़ाते हैं। हमें पेट को आराम देना है। तो खाना क्या है? इन 3 दिनों में आप हल्का और गर्म खाना खाएंगी। सुबह गुनगुने पानी में नींबू डालकर पिएं। नाश्ते के बाद या दोपहर में नारियल पानी भी पी सकते हैं। यह शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। यह मीठा, पौष्टिक होता है और साथ ही इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखता है। इसमें बायो एक्टिव एंजाइम होते हैं जो आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करते हैं। दोपहर में मूंग दाल की पतली खिचड़ी जिसमें जीरा और अदरक का तड़का हो। अदरक आम दोष को काटने का सबसे बेहतरीन आयुर्वेदिक उपाय है। रात को हल्का भोजन जैसे उबली हुई सब्जियां या सूप। ध्यान रहे, पानी हमेशा हल्का गुनगुना ही पीना है। ये गुनगुना पानी आपके जमे हुए फैट और टॉक्सिन्स को पिघलाकर पेशाब और पसीने के रास्ते बाहर निकाल देगा। अब आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण रात वाले नियम पर, जो रातों रात आपके शरीर की अंदरूनी मरम्मत करेगा। हम सब जानते हैं कि हल्दी दुनिया की सबसे बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने वाली औषधि है। हल्दी के अंदर एक तत्व होता है करक्यूमिन। लेकिन क्या आप जानती हैं कि हमारा शरीर करक्यूमिन को आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता? यहीं पर काम आती है काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर। काली मिर्च में पाइपरिन होता है जो हल्दी के असर को 2000 गुना तक बढ़ा देता है। कैसे बनाएं ये ड्रिंक? रात को सोने से 30 मिनट पहले 1 कप पानी गर्म करें। उसमें 1/4 चम्मच शुद्ध हल्दी और 1 चुटकी ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च डालें। इसे अच्छे से उबालें, हल्का गुनगुना होने दें और घूंट घूंट करके पिएं। जब आप सो रही होंगी तब ये ड्रिंक आपके शरीर के हर सेल में जाकर उस सूजन को कम करेगा और टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। मेरी प्यारी बहनों, आपका शरीर एक पवित्र मंदिर है। इसे सही विज्ञान और आयुर्वेद की शक्ति से ठीक करें। अगर आप आज से इस 3 दिन के आयुर्वेदिक फ्लश का संकल्प ले रही हैं, तो मुझे कमेंट्स में आपका उत्साह दिखना चाहिए। नीचे कमेंट करें फ्लश और 3 दिन बाद लौटकर अपने रिजल्ट्स ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपनी उन बहनों और सहेलियों के साथ शेयर करें जो वज़न कम करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि कोई भी हेल्थ टिप आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट हीलिंग वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें।